गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी द्रग दोष विभंजन। अब सुबह जैसे ही आंख खुलती है तो आंखें बंद करके पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। अब जब गुरु का सुंदर स्वरूप आंखों में बस जाता है, उनके स्वरूप को अच्छी तरह देख लेते हैं, उन्हें निहार लेते हैं, तब उनके रज जो चरण हैं उनको स्पर्श करते हैं और उनकी रज को अपने सर माथे लगाते हैं। यहाँ दो चीजें, सबसे पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान किया। जब गुरु के स्वरूप का ध्यान किया तो क्या हुआ, सबसे पहले मन निर्मल हुआ। उनके स्वरूप का दर्शन करके उठ रहे हैं सुबह सुबह, तो भाई सारे कार्य कैसे होंगे, अच्छे ही होंगे। और फिर गुरु से आशीर्वाद लिया, गुरु के पद चरणों को स्पर्श किया और मनी मन उनकी रज धूली यानी उनके आशीर्वाद को सर माथे रखा, फिर अपना पैर धरती पे रखा। भाई मैं तो इसी तरह करता हूं और सभी से ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले यही किया करो। सुबह उठने से साथ ही ये काम पहले किया करो। भाई गुरु महाराज के चरणों की रज और उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करो और फिर उनसे आशीर्वाद लो, तो हमारे जो नेत्रों में दोष है ना, वो दोष सब खत्म हो जाएंगे। और दिन का शुभारंभ जब उनके स्वरूप को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो फिर जो हमारे नेत्र हैं वो गुरु के सुंदर स्वरूप का सारा दिन ध्यान करते रहते हैं। अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए समझा रहा हूं कि जो हम नाम जपते हैं उस नाम में भाव की कमी होती है। भाव विहीन नाम जप करना ऐसे समझ लो जैसे रूखा है, उसमें मिठास लाओ, उसमें करुणा लाओ, उसमें प्रेम लाओ, पुकार लाओ। जब भाव सहित गुरु नाम जपते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा ही जप, थोड़ा सा ही तप गुरु को हमारी ओर आने के लिए प्रेरित कर देता है। अब देखो जितनी करुणा से तुम किसी को पुकारोगे तो वो उसी तरह आपकी तरफ आएगा या नहीं आएगा, उसी तरह आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास है कि नाम जपते रहते हैं, ध्यान कहीं और होता है। अरे मैं कहता हूं ध्यान भी वहीं रखो। 2.5 घंटे 3 घंटे नाम नहीं जप सकते, कोई बात नहीं, आप 10 मिनट नाम जप सकते हैं, वो अच्छा है। लेकिन जपे कैसे, भाव सहित नाम जपें, भाव सहित। मन में गुरु प्रेम होना चाहिए, गुरु का स्वरूप मन में बसा होना चाहिए, फिर नाम जपो। फिर देखो किस तरह से हमारी भक्ति सुफल और सफल होती है। कहते हैं भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाओ भगत मन सब सुख खानी। बहुत अच्छी तरह समझाई गई है बात, समझ लीजिए। जो लोग भाव के सहित अपना कार्य करते हैं उनके मनोरथ सुफल हो जाते हैं। अब आपसे मैंने कहा कि आप भाव के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ नाम जपो। तो भाई जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, हमारी जो भक्ति है वो सफल होगी। वेदों के 5वें वेद में ये प्रसिद्ध है कि जो लोग मंत्र को, गुरु नाम को दृढ़ विश्वास के साथ, पूरी भक्ति के साथ, भावना के साथ नाम जप करते हैं उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। हमें ऐसा लगता है ना जैसे हम जो कार्य कर रहे हैं सुमिरन का, भजन का, ये यूं ही है, ये यूं ही नहीं है। ये 5वें वेद में अच्छी तरह खोल के बताया गया है, समझाया गया है। महाराज श्री रामचंद्र जी ने नवदा भक्ति में इस बात की चर्चा भी की है। उन्होंने कहा भी है सबरी जी से, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये समझ लीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मंत्र जाप, जो हम नाम जप रहे हैं, पहले विश्वास करके जपो कि ये नाम ही सब कुछ है, यही ईश्वर है।
ऐसा विश्वास होना चाहिए ये जो शब्द हम जप रहे हैं ये शब्द ही सब कुछ है, और ये जो कमाई है इस कमाई से ऊपर पूरे संसार में कोई कमाई नहीं है, और ये कमाई मैं भाव सहित करूंगा। पूरी भक्ति करनी है तो इस तरह से करो भाई। मैंने फिर आपसे विनती कर रहा हूं कि मेरी बात समझो। हम सुबह दोपहर शाम रात्रि जब भी नाम जपते हैं बगैर भाव के नाम जपते हैं। पहले तो अपने अंदर भाव पैदा करो, प्रेम पैदा करो, गुरु के प्रति आस्था पैदा करो, और फिर उस नाम को दृढ़ विश्वास के साथ जपो कि मैं जो नाम जप रहा हूं समझो संसार में इससे बड़ी कोई कमाई है ही नहीं। इस तरह नाम जपो, फिर देखो कैसे नहीं फायदा होता, कैसे मन के विकार दूर नहीं होते। अब ये वो भक्ति हुई जो हम लोग करते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, नाम जप नहीं करते, लेकिन उन्हें पता चल जाए कि ये मेरे गुरु का शिष्य है या सेवादार है, और ऐसा सेवादार है कि ये सेवा करता है, चाहे सुमिरन भजन की सेवा करता हो, चाहे गुरु घर में उसे कोई सेवा मिली हो वो सेवा करता है, तो फिर वो क्या करता है, उसकी सेवा करने लग जाता है। जब उसकी दुकान पर या उसके घर पर या कहीं रास्ते में उसे वो मिल जाए तो बस उसका इस तरह सत्कार करता है जैसे उसे गुरु मिल गए। आपके साथ एक बात साझा करते हैं। अभी कुछ रोज पहले ऑल इंडिया हॉस्पिटल यानी दिल्ली में एक ऑटो वाला दिखाई दिया। वो ऑटो के साथ खड़ा हुआ था। उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो मेरे गुरु घर में सेवादार है और ये लंगर की सेवा करता है। भाई ऑटो वाले तो अक्सर अपनी वर्दी पहने रहते हैं ना, तो उसने जान लिया ये ऑटो वाला है, लेकिन वो ये भी जान चुका था ये मेरे गुरु का सेवादार है। तो वो बड़ी करुणा के साथ उसके पास गया और उसने हाथ जोड़ के उससे नमस्ते की और बताया कि मैं उन्हीं गुरु से दीक्षित हूं। भाई उस व्यक्ति ने उसे गले लगा लिया। अब वो उससे आग्रह करने लगा कि आप मेरे साथ चलें प्लीज, 2 मिनट के लिए मैं आपको ठंडा पिला दूं। अब वो सेवादार कहता है ऑटो वाला, नहीं नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपना यहाँ काम कर रहा हूं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप अपना काम कीजिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लेकिन वो व्यक्ति उसके आगे रोने लगा, कहने लगा 2 मिनट ही सही, कृपया करके मेरे साथ चलिए। अब वो व्यक्ति उसके चेहरे को पढ़ रहा था और उसकी करुणा देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर भी उसने कहा अच्छा तुम्हारा मन है तो मैं यहां से तो नहीं जा सकता, तुम खुद ही ले आओ। अब वो व्यक्ति इधर उधर देखने लगा तो वो कहीं से ठंडा खरीद के लाया और साथ ही 2 गिलास भी लाया, और उसने दोनों गिलासों में उस ठंडे को पलटा, फिर उसको दिया और अपने हाथ में लिया। तो फिर पहले उसने खुद पिया, चाहता तो यही था कि वो सेवादार को पिलाए, लेकिन चूंकि आजकल समय का कुछ पता नहीं है, आप लोग जानते ही हैं, इस बात का बुद्धि विवेक था उसको, तो उसने स्वयं वो ठंडा पहले खुद पिया, और जब उसने देख लिया कि उसने पिया है तो सेवादार ने भी पिया। फिर उससे हाथ जोड़कर वो चला गया। वो सेवादार वहीं खड़ा रहा जो अपना काम करना था करता रहा। आधा घंटे के बाद वही व्यक्ति जब गाड़ी से निकला तब उस ऑटो वाले ने उसे देखा कि ये तो काफी धनवान व्यक्ति है, लेकिन बात सिर्फ समझाने की है कि आप समझो। बहुत से लोग क्या है कि सुमिरन नहीं करते, भजन नहीं करते, तो क्या करते हैं वो गुरु के सेवादारों की सेवा करने लग जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी भक्ति है, समझिए। भाव होने चाहिए, भाव होने चाहिए। भक्ति कोई छोटी बड़ी नहीं होती भाई, मालिक सब मंजूर कर लेता है। अब इसे ऐसे भी कहा गया है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। देखो जिन्हें गुरु नहीं मिलते तो क्या करते हैं, वो गुरु के सेवादारों की ही सेवा करनी शुरू कर देते हैं। राम ते अधिक राम कर दासा, ये भी एक भक्ति है। यहां मैं किसी और चीज को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। आप और हमारे अंदर ये बहुत गलत आदत है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों को नहीं। दूसरों को तवज्जो दो भाई, दूसरों को तवज्जो देगा तब अंदर में और बहुत शांति प्राप्त होगी। अब जिनके हृदय में प्रेम ही नहीं है, उन्होंने
गुरु से नाम ले लिया तो क्या फायदा हुआ। अब इसी तरह ये है कि हमें ये मनुष्य जन्म मिल तो गया है, यदि हमने इसका लाभ उठाया ही नहीं तो क्या लाभ हुआ। कहा है ना तुलसी साहिब ने, जिनके हृदय गुर संत नहीं उन नर अवतार लिया न लिया, सूरत विमल विकल नहीं जाके बहुबक ज्ञान किया न किया। अब ये क्या हुआ कि सत्संग सुनने गए, वहां पर वाणी कौन सी ली गई ये तक पता है, लेकिन क्या समझाया गया ये ज्ञान नहीं है। ये वाचक ज्ञान जो हमने इकट्ठा कर रखा है इसे छोड़ो और अपने हृदय में गुरु के स्वरूप को बसाओ, गुरु के शब्द को बसाओ। और ये नर्तन जो मिला है ना, मिली नरी देह ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना, हमें अपना काम बनाने के लिए मिली, ये समझो। और इस तरह से फिर हमें आगे बढ़ना है। एक बात गांठ बांध लो भाई, गुरु से बड़ा कोई ब्रह्म नहीं है और इस कलयुग में गुरु से बड़ा कोई अवतार भी नहीं है, और गुरु ही सब देवन के देव हैं। इसीलिए चलते फिरते उठते बैठते गुरु ने जो शब्द दिया है इस शब्द के साथ जुड़े रहो। गुरु है सब देवन के देवा, गुरु को को न जानत भेवा, करुणा सागर कृपा निधाना, गुरु है ब्रह्म रूप भगवाना। दयाबाई जी ने ये बात कहकर हमें स्पष्ट कर दिया है कि करुणा के सागर हमारे गुरु हैं, उनका जो शब्द है वही ब्रह्म रूप है। तो इस भेद को जानो और नाम की कमाई करो भाई, और अपने ध्यान में गुरु के स्वरूप को ध्याओ, उस ध्यान में गुरु के स्वरूप को पकाओ। कैसे पकाओ? जैसे कछुआ, वो तो स्वयं पानी में रहता है और उसका अंडा कहाँ होता है? सूखे में पड़ा होता है, लेकिन कछुए का ध्यान अपने अंडे में रहता है और किस तरह अंडा सेवता है। हमें भी इसी तरह ध्यान लगाना चाहिए कि हम चाहे कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें, चाहे हम रोगी हों, चाहे हम खाना खा रहे हों, चाहे हम कुछ ऑफिस के काम कर रहे हों, चाहे कोई अन्य कार्य कर रहे हो, लेकिन हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहे। कमट दृष्ट जो लावई सो ध्यानी परमान, कमट कहते हैं कछुए को, कमट दृष्ट जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा सेवै, आप रहे जल माहे सूखे में अंडा देवे। अब आप देख लो किस तरह से इस चरित्र से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। देखो ना किस तरह से इस कछुए से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। यहां सीखने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, लेकिन हम तो ये समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, यूं ही जाया कर रहे हैं। प्रतीक्षा में है हमारी काल, हमें नहीं पता चलता, हमें दिखाई नहीं दे रहा है काल। हम तो अपनी मैं मेरी में जो मस्त हैं, लेकिन जब काल का समय आएगा तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर हमें काल को हिसाब देना है। अब का करे हो यार, काल ने किया तगादा, चले न एक झोर, आए जब पहुंचा वादा। हम जिससे कुछ उधार ले लें तो हमें वो चुकाना है, यदि हम भूल भी जाएं तब भी वो हमें चुकाना ही है। काल का तगादा ऐसा ही है, हमारा जब समय आता है तब वो अपना तगादा लेके पहुंच जाता है और हमें अपना वादा पूरा करना होता है। चाहे हम रोएं, चाहे गिड़गिड़ाएं, कुछ भी करें, कोई फायदा नहीं। समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आप समझने की कोशिश ना करें तो अलग बात है। आज जो हम मैं मेरी में उलझे हुए हैं, इसका जानते हो कारण क्या है? संतोष नहीं है, संतोष नहीं है, तनिक भी संतोष नहीं है, मालिक पर विश्वास नहीं है। जो उन्होंने दिया है हमें, हमारी योग्यता जानकर ही दिया है। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ व्यर्थ सब काजे। ध्यान रखना, जिसे मालिक संतोष बख्श देता है वही इंसान संसार में सबसे अमीर है। लेकिन यहाँ एक बात और समझाई देता हूं, गलत मत समझना। बहुत से लोग क्या कहते हैं, फिर हम कार्य ना करें। अरे कार्य करो, कार्य करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो परिणाम निकले, ध्यान रखना, जो उसका परिणाम निकले उसमें संतोष रखो। जैसे हमने सुबह दुकान खोल ली, दुकान खोली, हमारा काम था दुकान खोलने का,
लेकिन सारा दिन ग्राहक आया ना आया, हमें कुछ मिला ना मिला, उसके बाद हमारी उसके ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए।